प्याज के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबने न जाने कितनी बार सुनी है, पर कभी सोचा है कि ऐसा बार बार होता क्यों है? खासकर तब जब भारत में अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा प्याज पैदा होता है। तो ये एक पहेली जैसी बात है ना। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और देखिए, ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है। पिछले साल टमाटर थे, आज प्याज हैं। ये जो सब्जियों की कीमतों का संकट है, ये बार बार हमारे बजट को हिला कर रख देता है। ये एक ऐसे चक्रव्यूह जैसा लगता है जिससे हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। दिल्ली में 55 रुपए किलो, मुंबई में 58 और चेन्नई में तो 60 रुपए किलो। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो देश भर के लाखों घरों के बजट पर सीधा असर डालते हैं। मतलब समस्या एकदम सामने और गंभीर है। और यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। अगर हमारे पास प्याज की कोई कमी ही नहीं है, तो फिर ये दाम इतने बढ़ क्यों रहे हैं? तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलकर देखते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही दाम बढ़े, सरकार का एक टिपिकल रिएक्शन सामने आता है। वो अपने बफर स्टॉक से, मतलब जो प्याज उन्होंने बचा कर रखा है, उसे बाजार में बेचना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, 35 रुपए किलो पर प्याज बेचने से फौरी राहत तो मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गहरे जख्म पर बस एक बैंडेड लगा देना। ये एक टेम्पररी उपाय है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। यह असली समस्या की जड़ तक पहुंचता ही नहीं है। तो चलिए अब असली वजहों की पड़ताल करते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ खराब मौसम या बारिश की नहीं है। इसके पीछे दो बहुत बड़ी सिस्टमैटिक खामियां हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। पहले तो ये देखिए कि हम प्याज उगाते कितना है। भारत हर साल लगभग 217 लाख टन प्याज पैदा करता है और हमारी खपत कितनी है? करीब 200 लाख टन। मतलब सीधा सीधा हिसाब है, हमारे पास जरूरत से ज्यादा प्याज है। तो फिर कमी कहाँ है? जवाब है यहाँ। हमारी वैज्ञानिक भंडारण क्षमता, मतलब साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी, वो सिर्फ 48 लाख टन है। उत्पादन और भंडारण के बीच ये जो भारी अंतर है ना, यही पहली और सबसे बड़ी खाई है। हम जो उगाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा सही तरीके से स्टोर ही नहीं कर पाते। और इस स्टोरेज गैप का सीधा नतीजा क्या होता है? जबरदस्त बर्बादी। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि प्याज जैसी फसलों में फसल कटाई के बाद का नुकसान 25% तक हो सकता है। मतलब सोचिए, हर 4 में से एक प्याज हम तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। अब ये जो पहली खाई है ना, स्टोरेज की कमी, ये हमें सीधे दूसरी खाई की तरफ ले जाती है, और वो है कीमतों का अंतर। ये वो फर्क है जो किसान को मिलने वाली कीमत और हम जो कीमत चुकाते हैं उसके बीच है। सोचिए, किसान के खेत से हमारे किचन तक प्याज का सफर कितना लंबा और पेचीदा है। इस सफर में कमीशन एजेंट, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता, न जाने कितने बिचौलिए आते हैं, और हर मोड़ पर कीमत थोड़ी और बढ़ जाती है, जिसका फायदा किसान को तो बिल्कुल नहीं मिलता। और ये आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। किसान जो असल मेहनत करता है, उसे मिलते हैं मुश्किल से 8 से 15 रुपए प्रति किलो, और हम और आप खरीदते हैं 60 से 80 रुपए में। ये जो इतना बड़ा अंतर है, ये सारा पैसा बिचौलियों की जेब में चला जाता है। तो सवाल उठता है कि भाई सरकारी नीतियां क्या कर रही हैं? और यहाँ कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कई बार अच्छे इरादों से बनाई गई पॉलिसीज ही अनजाने में प्रॉब्लम को और बढ़ा देती हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। अब कागज पर तो इसका मकसद बहुत अच्छा है, जमाखोरी यानी होर्डिंग को रोकना, ताकि आम लोगों को जरूरी चीजें सही दाम पर मिलती रहें। सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन असल में होता क्या है? जमाखोरी रोकने के डर से कोई भी प्राइवेट प्लेयर बड़ी बड़ी मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटी बनाने में पैसा नहीं लगाना चाहता। इससे मार्केट में एक अनिश्चितता बनी रहती है, जिसका खामियाजा आखिर में किसान को भुगतना पड़ता है। ये एक ऐसा मामला है जहां समाधान ही एक नई समस्या पैदा कर देता है। और सिर्फ यही नहीं, सरकार के जो अचानक लिए गए फैसले होते हैं ना, जैसे कभी भी एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी, या स्टॉक रखने की लिमिट बदल दी, या एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेकर यू टर्न ले लिया, ये सब मार्केट में और ज्यादा उथल-पुथल मचाते हैं। तो फिर सवाल वही है, क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है भी? तो अच्छी खबर ये है कि हाँ, बिल्कुल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हम इन छोटे-मोटे टेम्पररी उपायों से आगे बढ़कर कुछ बड़े स्ट्रक्चरल बदलावों पर ध्यान दें, तो ये समस्या हल हो सकती है।
ये समझना बहुत जरूरी है कि प्याज का संकट सिर्फ एक खेती किसानी से जुड़ा मुद्दा नहीं है। असल में ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी की समस्या है, और क्योंकि ये इंसानों की बनाई हुई समस्या है तो इसका हल भी हमारे ही पास है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक स्थायी समाधान के लिए 3 बड़े कदम उठाने की जरूरत है। पहला, मॉडर्न स्टोरेज बनाना। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करना। और तीसरा, एक फोकस्ड एजेंसी का गठन करना। तो पहला कदम है स्टोरेज की उस खाई को भरना जिसके बारे में हमने बात की। हमें ऐसे साइंटिफिक गोदाम चाहिए जहां अच्छा वेंटिलेशन हो, ताकि प्याज महीनों तक खराब ना हो। ये बर्बादी रोकने का सबसे सीधा और असरदार तरीका है। दूसरा कदम है फूड प्रोसेसिंग। सोचिए, जब प्याज की फसल बम्पर हो तो उसे फेंकने के बजाय अगर हम उसका पेस्ट, पाउडर या डिहाइड्रेटेड फ्लेक्स बना दें तो इससे न सिर्फ बर्बादी रुकेगी बल्कि किसानों को उनकी उपज के लिए एक नया मार्केट भी मिल जाएगा। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, एक डेडिकेटेड एजेंसी, एक ऐसी संस्था जिसमें सिर्फ एक्सपर्ट्स हों और जिसका काम सिर्फ टमाटर, प्याज और आलू जैसी जरूरी फसलों के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना हो। ये नहीं कि हर साल आग लगने पर कुआं खोदा जाए। तो अब देखिए, हमारे सामने समस्या भी साफ है और समाधान का रास्ता भी। सवाल बस एक है, क्या इस बार इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे या फिर हम सब कीमतों के अगले उतार चढ़ाव का इंतजार करते रहेंगे।